जाइस मेरे पीछे पड़े तो ये बहुत गलत बात है। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो ये 3 जन का नाम मेरे उन लोगों के नाम की एनसी मेरे पास में पहले भी रखी हुई थी और आज वो एनसी मैंने वापस से मेंशन कर दिया है और उन लोगों का नाम मैंने लिख दी हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो सारे जिम्मेदार वो लोग 3 जन रहेंगे। जिस वक्त चलो ले रहे ना नूरी आपा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि आपने एनसीपी अजीत दादा ग्रुप ज्वाइन किया था और कई शिकवे गिले थे, लेकिन वो सारे शिकवे गिले आखिर क्या वजह हुई कि चंद दिनों में ही वो शिकवे गिले दूर हो गए और आप वापस से अपने घर वापस आ गई, घर प्रवेश किया है। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? सभी मुमरा कौसा के लोगों से मेरा सलाम। और मैं अपने घर वापस चली गई। 1 हफ्ते में मुझे थोड़ा कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, मेरा दिल नहीं लग रहा था, मेरा मन घबराया, इसके लिए मैं अपने घर वापस चली गई। हमने ये भी सुना था कि शायद बीच में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। सदमा क्या इतना गहरा ले लिया था आपने? हाँ, हॉस्पिटल इसके लिए जाना पड़ा कि मतलब मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, थोड़ा कुछ बुखार वगैरह आ गई थी, उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में थी। लेकिन मतलब लोग ऐसे मतलब आप भी मेरे को 2-3 बार ये सवाल पूछे कि मतलब आप क्यों व्हाट्सएप को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए। जैसे आप लोग मुझे पूछते हो ना बार बार, वैसे मुझे हर जनता जितनी है लोग मुझे जान रहे जो मुमरा में, हर कोई मुझे पूछ रहा है, हर कोई मुझे पूछ रहा है कि तू 16 साल व्हाट्सएप के साथ रही ना, फिर क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। मीन जितने आम लोग हैं, जो मेरी माँ बहनें जो मेरे साथ में धंधा लगाती है, वो भी जो मुझे जानते पहचानते, वो जो मेरे साथ में जुड़े हुए, वो हर कोई मुझे पूछ रहा है कि तू क्यों व्हाट्सएप को छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैं अपने घर वापस चली गई और बुखार थोड़ी बहुत चढ़ी थी, इसके लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन। नूरी आप पिछली बार आपने यही कहा था कि आपके जो समर्थक हैं, आपको जो चाहते हैं, वही लोग नहीं चाह रहे थे कि आप उस पार्टी में रहें और इसलिए आपने उनकी मर्जी से, उनके लोगों की बात सुनकर आपने पार्टी छोड़ी थी और आप कह रहे हैं कि वो लोग ही सवाल कर रहे थे, तो बात तो समझ में नहीं आई। मतलब उन लोग ही मुझे कुछ डामाडोल लगे। नहीं, मतलब आपका अपना वजूद क्या है वो वही मतलब मैंने उन लोग ने इतना रिक्वेस्ट कर दिए थे, क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप, क्या किए व्हाट्सएप, क्या किए, अरे क्या नहीं किया व्हाट्सएप ने, क्या नहीं की, क्या किए। वो लोग जो है 4-5 लोग जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मतलब पहले किया था कि अब किया है? अभी मतलब जब साहब आके जब चले गए हमारे एरिया से, एमटीएल कंपाउंड से जो टर्न हो गए थे, कहानी वही एमटीएनएल से शुरू। हाँ, वहीं से ये कहानी स्टार्ट हुई है। क्या किया व्हाट्सएप ने, क्या किया व्हाट्सएप ने, क्या किया, अरे क्या नहीं किया व्हाट्सएप ने। तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से व्हाट्सएप के साथ? हाँ, तुम लोग क्या कर रहे थे व्हाट्सएप के साथ इतने दिन से? तुम लोग भी तो गटर का काम ले रहे थे, ये ले रहे थे, फाइल ले रहे थे, फलाना ले रहे थे, धमाका ले रहे थे, सब कर रहे थे ना व्हाट्सएप के साथ। व्हाट्सएप ने यू टर्न मार लिया था, बस सब लोग मेरे पीछे लग गए, टॉर्चर करने लग गए। मतलब ये एमटीएनएल की जो आवाम थी उन्होंने आपको टॉर्चर किया था क्या? आवाज साहब चले गए वापस? हाँ, बार बार टॉर्चर। ये क्या है? एक इंसान अकेला है तो इसका मतलब क्या तुम लोग उसको कुछ भी टॉर्चर करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे? और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ सभी मुमरा के लोग नहीं, कुछ ये 2-4 लोग हैं जो मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए। और अभी जब से मैंने व्हाट्सएप को छोड़ के मैं नजीमुल्ला भाई के पास जब गई, पार्टी ज्वाइन करी हूँ, उसके बाद से तो वो लोग मेरे पीछे ज्यादा बढ़ गए। ये सिर्फ 2-4 जन लोग हैं। मतलब ये जो राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के लोग हैं वो आपके पीछे पड़े? मतलब समझ में नहीं आया कि कौन लोग पार्टी से, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी से बिलोंग नहीं करते? हाँ, पार्टी से तो कुछ बिलोंग, उन लोगों को पता, पहली बात को कुछ पता ही नहीं है कि किधर क्या है, किधर क्या है। कहीं पे भी किधर पे भी जाना का, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, इसमें मेरी इमेज खराब हो रही है भाई। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है और मुझे झूठ बात करनी नहीं आती है। जो बात है सच बात करती हूँ मैं। अभी जब ये वापस जाने का फैसला किया तो आप खुद से वहां पहुंची या किसी तरह का बुलावा आपके पास आया? मैं खुद से भी गई हूँ और साहब का भी यही कहना था कि मतलब तू मेरे साथ 16 साल थी
और मेरे मरे दम तक तू मेरे साथ ही रहेगी। इसके लिए मैं अपने घर वापस चली गई। बाकी मुझे किसी से कुछ भी नाराज़गी नहीं है। मैं अपनी मुमरा के आवाम से, जनता से यही बताना चाहती हूँ कि आवाज़ साहब ने बहुत मुमरा को बदला है। मैंने भी बहुत करीब से देखा है। और आप लोग इंशाल्लाह, आप लोग जहाँ पर भी आवाज़ साहब के कैंडिडेट जहाँ पर भी है, आप लोग सिर्फ तुतारी के बटन ही दबाइए। जहाँ पर भी चार पैनल होंगे, 4 मशीन होगी, तुतारी 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 तुतारी। जहाँ जहाँ आप लोगों को तुतारी का निशान दिखेगा, यही तुतारी का निशान होगा। आप लोग उन्हीं को जिता के लाना है, क्योंकि जब से आवाज़ साहब मुमरा में आए हैं, वो खुद MLA बने और फिर उसके बाद में उन्होंने जो अपने नगर सेवक चुना, तो सारे लोगों का काम होता गया। अच्छा नूरी आपा, एक सवाल हमने उस वक्त भी किया था कि वो कौन से मुद्दे थे, वो जो आवाज़ साहब वहाँ पर आते आप उनको बताती, वो कौन से काम बाकी रह गए थे आपके MTNL के, जो आवाज़ साहब वहाँ पर पहुँचते तो उनको बताने वाली थी। क्या वो सारे काम आपने आवाज़ साहब से बता दिए हैं और आने वाले वक्त में आवाज़ साहब वो सारे काम पूरे करने का वादा आपको किया है? देखो, साहब ने यहाँ पर जब हमारे वार्ड में नगर सेवक चुन के दिया है, काम हुआ है, चाहे वो कोई भी नगर सेवक हो, काम आवाज़ साहब ने लोगों को दिया है। और लोगों ने आवाज़ साहब की निधि और आवाज़ साहब से ही ला के काम किए। कोई घर से और बाप दादा से कोई नगर सेवक बन के नहीं आया है। मैं भी कोई बाप दादा से बन के नहीं आई थी। नहीं, नूरी आपा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो काम आपके रह गए थे, जिसकी वजह से आप नाराज हो गई थी, हाँ, तो वो सारे काम के वापस होने नहीं जैसे आप सभी लोग ने, अगर निधि आती, काम होते, तो आप नाराज क्यों होती? जो काम हर कोई नगर सेवक हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग ने आवाज़ साहब से काम लिया है और काम किया है और काम करते रहे। सिर्फ मेरे एक जो MTL कंपाउंड के पीछे जो एक नाला है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और हो गई है वो, शायद आप लोग अभी भी देख रहे होंगे। साहब ने मुझसे वादा किया है कि नूरी, कोई अगर नहीं करे, या मुझे तो तूने बताई नहीं थी, अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं वो नाले का तेरा काम करवा देता। अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमने उस नाले के बारे में आवाज़ साहब से कई बार बात की, लेकिन उस नाले का काम नहीं किया गया। लेकिन जफर नुमानी से हमने बात की है, तो जफर भाई ने हमसे वादा किया है कि इस नाले का काम मैं करा के दूंगा। आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे लोग खुद चाहते थे कि मैं पार्टी बदलूं। हाँ, तो लेकर के क्या बोलेंगे? मैंने बताई ना कि ये जो 2-4 लोग थे जिनकी वजह से मैं पार्टी बदलने के लिए तैयार हो गई थी। और जो रह गई नाले की बात, नाले का मैंने आवाज़ साहब के डायरेक्ट तो नहीं बोली थी, लेकिन वाया मैंने पहुंचाया थी। तो वो लोग ने मुझे यही मैसेज पहुंचाए थे। लेकिन मैंने उस दिन, अभी जिस दिन मैं पार्टी चेंज करी थी, उसके 2 दिन पहले मैं आवाज़ साहब से मिली, तो तभी भी आवाज़ साहब ने मुझे यही बोला था कि ठीक है, तेरे नाले का जो भी काम है वो मैं इंशाल्लाह करवा के दूंगा, थोड़ा इलेक्शन हो जाने दे। और आज भी मेरी साहब से यही वो नाले को लेके ही बात हुई है। और इंशाल्लाह अगर साहब को, अगर अभी तो खैर नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। ये आश्वासन तो आपको नजीब मुल्ला टीम ने भी दिया था कि हम ये काम आपका करा के देंगे। हाँ, वो लोग ने भी मुझे ये बात बोला था कि ये काम हम लोग भी कराएंगे। अब देखो, दोनों में से चाहे पहले कोई कौन कराता है। ठीक है, अच्छा लाइव चल लो अभी तुमसे। अभी और आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरे आगे की कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा यही रहेगा, जिस तरह मैं काम करती थी उसी तरह मैं काम करूंगी। और जो आवाज़ साहब ने जो हमारे 30 नंबर वार्ड में जो भी कैंडिडेट दिया है, उनके लिए बहुत खूबी से मुझे काम करना है। 4 लोग हैं, जो जावेद मेडिकल है, सिराज भाई है और महशर भाई है और अपना साजिद अंसारी। तो ये लोगों के लिए मुझे मेहनत करना है। उनकी निशानी है तुतारी। और 30 नंबर के वार्ड वाले लोगों से मुझे बताना है कि आप लोग जहां पर भी बटन दबाएंगे वो तुतारी के निशान पे ही दबाना, क्योंकि ये आप लोग कोई और बटन दबाएंगे, मैं आप लोगों को आज फिर एक बार बताती हूँ, सारे बटन आपके वेस्ट चले जाएंगे, आपका वोट वेस्ट चला जाएगा। इसके लिए आपको तुतारी पे ही बटन दबाना है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरे पीछे 2 या 3 जन ऐसे लोग हैं, मतलब इसी मुमरा स्कूल की गली में ही है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। वो लोग मेरे पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए हैं और मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। और वो लोग कभी भी कुछ भी मेरे पे हमला कर सकते हैं, कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ में अल्लाह ताला है। मैं अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ और बहुत भरोसा रखती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे। और जो भी मेरे दुश्मन है, अल्लाह ताला उनके दिल में ये रहम डाल दे मेरे लिए कि मेरे दिल में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोग नाजायज़ मेरे पीछे पड़े हैं।
तो ये बहुत गलत बात है। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो ये 3 जन का नाम मेरे उन लोगों के नाम की एनसी मेरे पास में पहले भी रखी हुई थी और आज वो एनसी मैंने वापस से मेंशन कर दिया है और उन लोगों का नाम मैंने लिख दी हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो सारे जिम्मेदार वो लोग 3 जन रहेंगे। नूरी आपा, जिस वक्त आपने पार्टी प्रवेश किया था टीप नजीब मुल्ला में कुछ महिलाएं और भी आपके साथ गई थी जिनका सत्कार किया गया था, क्या अब वो भी आपके साथ वापस आएंगी? नहीं देखो भाई, वो सब अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। उनकी मर्जी थी मेरे साथ आने की तो वो आए, और अगर उनकी मर्जी रहेगी कि वो मेरे साथ वापस जुड़ना चाहती है तो वेलकम है, और नहीं तो हम लोगों की फ्रेंडशिप पहले जैसी थी वैसी है और वैसे ही इंशाल्लाह रहेगी। परवीन आपा, पहले जब 16 साल आप जतेंद्र अवार्ड की पार्टी में थे तो आप कौन से पद पर नियुक्त थे, कौन सा पद था आपके पास? मैं आपको बताते चलूं कि मैं 2009 से लेके 2021 तक मैं वार्ड अध्यक्ष थी, 30 नंबर वार्ड की वार्ड अध्यक्ष थी, और ये मुझे पोस्ट मिली थी शमीम भाई के हाथ से। अभी जिस तरीके से आपने घर वापसी की है तो आपका जो कद है और ज़्यादा बढ़ेगा या आपको पद जो है बड़ा पद दिया जाएगा, ऐसी कोई बात हुई है? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और कोई भी पद की भी अभी कोई बात नहीं हुई है। और एक बात आपको मैं बताते चलूं, मैं मेरे जो बुजुर्ग, मेरी माँ बहन, सबके नज़र में अवार्ड साहब के, मैडम के, और जो मेरे साथ में अवार्ड साहब के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं और जो मैडम के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं और जो मुझे जितने लोग मुझे जानते हैं, सबके नज़र में मैं छोटी थी, छोटी हूँ और इंशाअल्लाह मैं छोटी ही रहूँगी। मुझे कुछ भी बड़ा बनने का शौक़ नहीं है। मैं जिस तरह लोगों की खिदमत करती रहती हूँ और आवाम के बीच में घूमती रहती हूँ, मैं उसी तरह काम करती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। तखलिया